रियल हिडन ट्रूथ सीरीज को पूरा सुने तभी इसका मकसद पूरा होगा। क्या अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी बाद खालिस्तान का मसला है अब खत्म हो जाएगा पंजाब में? क्या पंजाब में खालिस्तान की आग दोबारा नहीं उठेगी? 3-4 बातें यहाँ पर याद रखनी है। मैंने अपने पूर्व एक वीडियो में भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो खालिस्तान का मसला है वो एक बहुत ही गहरा मसला है। वो कोई आज की तारीख में अमृतपाल सिंह जैसे आदमी की वजह से उजागर नहीं हुआ, लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी होने का मतलब यह नहीं है कि पंजाब से खालिस्तान का मूवमेंट या खालिस्तान को लेकर जो पंजाब की सोसाइटी में जो अभी भी चंद लोगों का लगाव वो खत्म होगा। उसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज की तारीख में पंजाब में एक उम्मीद है, और यह जो दुनिया है आज की तारीख का एक अकाली दल के गिरावट से। यह गिरावट अकाली दल की अभी भी कहीं पर भी रुकती हुई नहीं दिख रही है। अकाली दल अपनी तरफ से कोशिश बहुत कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों ने उसको नकारा है, और लोगों के नकारने की वजह से जब तक अकाली दल में एक गिरावट रहेगा तब तक जो सिख पंथ एक वोटर है और जो पंजाब की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिख जनसंख्या है उसके मन में एक ये विरोधाभास अभी तक रहेगा कि हमारे मुद्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो राजनीतिक पार्टी बनी थी अभी तक कहीं नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी एक तरीके से बहुत ही बड़ी फेलियर रही है बहुत सारे वादों पर। चाहे उसने जो अपने लॉलीपॉप कई वादे थे उनको थोड़ी बहुत पूरे करने की कोशिश की है, पर जो वादे आम आदमी पार्टी करके इलेक्शन लड़ी थी वह वादे पूरे नहीं हुए। जिसमें से सबसे बड़ा जो एक वादा था वो था बागरी की घटना पर कार्रवाई करना और उसके दोषियों को सजा तक पहुँचाना। आज की तारीख में सिख सेंटीमेंट पंजाब में अभी भी बहुत ही ज्यादा निराश। इस बात को लेकर उनको आम आदमी पार्टी से शायद यह उम्मीद थी कि वही कांग्रेस और अकाली दल के बीच में जो नेतागिरी और राजनीति हमेशा चलती रही कि कहीं न कहीं वो राजनीति के बाद अगर एक नया राजनीतिक चेहरा आता है आम आदमी पार्टी की, तो शायद वो बागरी की घटना पर कुछ कार्रवाई करे। पर क्योंकि बार बार बागरी की घटना पर दोस्तों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये कहना कि पंजाब में पूरा कंफर्टेबल एलिमेंट जो था अमृतपाल की गिरफ्तारी से खत्म हो गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो थोड़ा बहुत नफरत का जहर घोल रहा था वो खत्म हो जाएगा, ये गलत है। तीसरी दोस्त सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह मत भूलिएगा कि अमृतपाल की गिरफ्तारी से लेकर अकाली दल की गिरावट से लेकर बागरी की घटना से लेकर जो पंजाब के आज की तारीख में एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, वो है बंदी सिंह वाला शो। और बंदी सिंह जो आज की तारीख में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको लगभग 400 दिन के आसपास हो गए हैं, ये बात मानते हुए कि जो बंदी सिंह है उनकी रिहाई की जाए। इसकी वजह से भी एक समूह अभी भी निराश है, उनको कोई भी एक आशा नहीं दिख रही और उनको कोई भी राजनीतिक पार्टी, अकाली दल भी थोड़ा बहुत कोशिश जरूर कर रही है, पर अकाली दल अपनी तरफ से ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसने जा रही है, क्योंकि अकाली दल उसकी वजह से कई अपनी पहचान ना खो बैठे। और क्योंकि आजकल में अकाली दल को पंजाब के लोगों ने बहुत बुरी तरह से नकार के रिजेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं छोटे से जो फीसद है सोसाइटी को ढूंढ रही है कि किस जगह पर वो थोड़े से रेलेवेंट बन पाए। तो बंदी सिंह का बघारी वाला इंसिडेंट अभी भी पेंडिंग है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अकाली दल का डिक्लाइन और है, जिसकी वजह से पंजाब के जो पंथी है उनके मन में एक ऐसा एहसास आ रहा है कि हमारे सिख इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो सिख पंथ टिक पाती थी वो अब मजबूत नहीं रही। आम आदमी पार्टी ने थोड़े बहुत लॉलीपॉप ऑफर करे, वो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं दे पाए। पर इससे भी ज्यादा बड़ा दोस्तों इश्यू है पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम। जो ड्रग की प्रॉब्लम है वो आईएसआई के द्वारा की गई है। आईएसआई जब 1930 के दशक में जब अफगानिस्तान में जिहादी कैंपेन लड़ रही थी अमेरिका के बिहाफ पर, उस दौरान सोवियत आर्मी को अतिरिक्त बनाने का काम आईएसआई के अफसरों ने किया था। और वो आईएसआई के ऑफिसर जब रिटायर हुए तो उनको रिटायरमेंट के बाद पूरा का पूरा आईएसआई का अभ्यास हो गया उस ड्रग बिजनेस को पंजाब में करने के लिए, क्योंकि भारत में जो खालिस्तान टेररिज्म था इंडिया में वह उस समय खत्म हो चुका था। और क्योंकि खालिस्तान टेररिज्म को मिलिट्री द्वारा दबा दिया गया था और पुलिस की तरफ से दबा कर दिया गया था पुलिस ऑपरेशन के तहत एक फोर्स के बल की वजह से, तो उसके बाद आईएसआई ने एक सॉफ्ट ऑप्शन को में अपन पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट, तो ड्रग एडिक्शन की वजह से जो आज की डेट में पंजाब में परिवार बर्बाद हो रहे हैं, गाँव में खराब हो रहे हैं, उसको लेकर कोई समाधान नहीं दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी याद रखनी है कि ड्रग प्रॉब्लम से ही जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम यहाँ पर पंजाब में अभी भी यह है कि जो लोग हैं पंजाब के वो अभी एक डेवलपमेंट वाहिद फिल्म फील करने डेवलपमेंट इस सृजन से, क्योंकि बार बार पंजाब के लोगों के मन में एक भ्रम बिठाया गया है कि आप एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट होने के नाते आपका विकास नहीं हो सकता। वह बॉर्डर स्थित राजस्थान भी, यह मॉडल स्टेट गुजरात भी, अगर गुजरात और राजस्थान में प्रगति और विकास हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता। तो आज की डेट में जो पंजाब की पॉपुलेशन वह यही सवाल बार बार उठा रही है कि भाई जब बाकी बॉर्डर राज्यों में विकास हुआ तो यहाँ पर क्यों नहीं। पंजाब में ऐसी कौन सी बॉर्डर की वजह से प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर आप डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लगाने को रिन्यू नहीं। मुस्लिम जालंधर से लेकर लुधियाना तक का एक बेल्ट है जो कि एक समय पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट होता था पंजाब का, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तो पंजाब में आज की डेट में इंडस्ट्रियल वर्क है, ड्रग प्रॉब्लम है,
एम्प्लॉयमेंट है, सिख इंटरेस्ट लोगों के फुलफिल नहीं हो पा रही क्योंकि उनको लगता पंथिक पार्टी डूब रही है। साथ ही में बघारी इंसिडेंट की वजह से सिखों की कहीं न कहीं आप आत्मा को बहुत ठेस पहुंची। उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा ये सोचकर कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी भी हो सकती और उसके बाद भी बेअदबी करने वाले आज की लीड में खुलेआम सोसाइटी में घूम रहे हैं। सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो सिखों के अंदर, पंजाब के अंदर दोस्तों, हम टेबल एलिमेंट खत्म नहीं हुआ है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो पंजाब में सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पंजाब में खालिस्तान की टेररिज्म या खालिस्तान की किसी भी प्रकार के रिवाइवल को लेकर सिर्फ पंजाब के अंदर के फैक्टर नहीं, इसके साथ साथ बाहरी फैक्टर जमीन, जिसमें से आईएसआई और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फैक्टर ने आज की तारीख में जो आईएसआई और पाकिस्तान का खेल लश्कर तैयबा के द्वारा कश्मीर में कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कश्मीर में बॉर्डर घुसपैठ खत्म हो गई है। तो यही कश्मीर के खेल को खत्म करके आईएसआई अब अपना सारा ध्यान जो है पंजाब की ओर लगा रही है और पंजाब में लश्कर खालसा नाम का इन्होंने ग्रुप बनाया है। ये जो लश्कर खालसा का ग्रुप है, इस ग्रुप के तहत पंजाब के अंदर एक प्रोपोगेंडा कैंपेन पंजाब के जो यह एक नई टेबल एलिमेंट से उनको बार बार लोगों तक पहुंचाना, उसी चीज को बार बार सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ावा देना, इस चीज को टैकल करने के लिए आज की डेट में भारत को और खासकर की पंजाब सरकार को एक काउंटर हाइब्रिड वॉर की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम काउंटर हाइब्रिड वार की स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए तो दोस्तों भूलिएगा मत कि जितना भी आईएसआई के तहत प्रोपोगंडा होता है, जो कि आज की डेट में आईएसआई पाकिस्तान की लो कॉस्ट ऑप्शन के तहत एक्सप्लोर करती है, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात पता है कि मेरे लिए भारत के साथ डायरेक्टली एक मिलिट्री की लड़ाई लड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं उसमें बहुत बुरी तरह से हारूंगा। पाकिस्तान को ये बात भी पता है कि वही मेरे साथ भारत की ओर अगर मुझे कोई आतंकवादी भी भेजना है तो मेरे लिए वह आतंकवादी भेजना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर मैं आतंकवादी भेजूंगा तो उसके लिए खर्चा होता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर पाकिस्तान की मदद करने वाला चाइना है, और जो यह चाइना है आज की तारीख में पाकिस्तान को ऐसी सस्ती टेक्नोलॉजीज दे रहा है प्रोपोगेंडा करने की, जिसको पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप भारत पर प्रयोग कीजिए। और इसका भारत का जो प्रयोग होगा दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया लश्कर खालसा वाला, तो जो लश्कर खालसा आज की तारीख में बैठी है लाहौर में पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान में, वह वहां से जो प्रोपोगेंडा का वॉर चला रही है, वह वहां से जो सोशल मीडिया पर सिखों को इग्नाइटर की कोशिश कर रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये लो कॉस्ट ऑप्शन पाकिस्तान आज की डेट में चाइना के कंधों पर कर रहा है। चाइना पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी बनाकर प्रयोग कर रहा है, और अगर चाइना इस कार्य में सफल रहा तो भूलिएगा मत चाइना का अल्टीमेटम रखते हुए कल को अमेरिका के ऊपर भी उसी प्रकार के हैं जैसे ब्लैक व्हाइट का मसला है, गरीबी का मसला है। तो आज की तारीख में चाइना ये लो कॉस्ट ऑप्शंस पाकिस्तान में टेस्ट कर रही है। तो दोस्तों याद रखिए कि अमृतपाल सिंह तो बहुत छोटी सी चीज है इस पूरे डिबेट में भारत के लिए। जो सबसे बड़ा ज्ञान है आज की तारीख में, क्योंकि अब हमने अमृत मान को अरेस्ट कर लिया है, तो अरेस्ट करके हमें उसे इंटेरोगेट करके ये जानने की कोशिश करनी है कि अमृतपाल को जो ये सोशल मीडिया सेंसेशन बनाया है, जो वारिस पंजाब देखो सदन में एक सोशल मीडिया पर इतना प्रोमिनेंट पूरे पंजाब में मिला, इसके पीछे के डायनामिक्स क्या थे, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा, हमें ये जानना जरूरी है आज की तारीख में जोड़ करके। क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों कि हमारे यहाँ पर पंजाब में कमबख्त टेबल एलिमेंट्स अभी भी प्रेजेंट हैं। अभी भी बघारी के दोषियों को सजा नहीं मिली है, अकाली दल का डिक्लाइन हो रहा है, बंदी सिंह वाला मुद्दा अभी भी जारी है, इसके साथ साथ ड्रग की समस्या अभी भी है, बेरोजगारी अभी भी है, साथ में पंजाब बॉर्डर स्टेट नैरेटिव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, और इस परेशानी को, ये जो जख्म लोगों के ऊपर दोस्तों को चाइना लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को की प्रोपोगेंडा वॉर जो कबाड़ा हाइब्रिड और जिसको हम लोग एक सिक्योरिटी लैंग्वेज में बोलते हैं भोजन करवा रहा है, इस हाइब्रिड वॉर को रोकने के लिए इंडिया को काउंटर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों यह मत भूलिएगा कि भारत में खालिस्तान के मुद्दे के नाम पर प्रोपोगंडा कमाने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चाइना चाहेगा कि भारत का फजूल का खर्चा पंजाब जैसे स्टेट में, कश्मीर जैसे स्टेट में, अरुणाचल जैसे स्टेट में उतारा है, ताकि इन 3 राज्यों में कोई विकास कार्य न हो पाए और भारत की सेना और उसके जो फोर्सेज है वो सिर्फ इन्हीं राज्यों में सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए लगे रहे, ताकि भारत के पास उसका वेस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ता रहे और भारत चाइना को कभी मात ना दे पाए। तो अमृतपाल सिंह को मैं जैसा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको चाइना के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखिए कि चाइना का जो पूरा खेल था, चाइना अमृतपाल को किस तरीके से आज की तारीख में पाकिस्तान के द्वारा एक फ्रंट बनाकर प्रयोग कर रही है भारत में एक प्रयोगशाला के तहत। आज अमृतपाल की अरेस्ट के बाद भारत की एजेंसियों को अमृतपाल के इस मॉडल को समझना है और इस मॉडल को तोड़ना है। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो से आपको अमृतपाल सिंह को देखने का एक अलग नजरिया मिला होगा, थोड़ा सा इस नजरिए पर गौर करिए। मेहनत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।